हेलो फ्रेंड्स। हमने अक्सर सुना है कि ट्रेडिंग को बड़ा सिंपल रखना चाहिए और इसी के तहत एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या मुझे सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। कभी हमने ये भी सुना है कि हमें अनबायस्ड इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए, हमें एक ऐसा इंडिकेटर यूज करना चाहिए जो कि आपके करंट प्राइस मूवमेंट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करे, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज वर्सेस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपने आप में एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है किसी भी इन्वेस्टर के दिमाग में। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज कब इस्तेमाल करना है। दोनों ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो ये कहना कि नहीं आपको सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना चाहिए या सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना चाहिए, गलत होगा, इनकम्प्लीट होगा। क्योंकि ये दोनों ही इंडिकेटर अलग अलग सिचुएशंस में एप्लीकेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लंबे समय के लिए, अब आप कहेंगे कि लंबा समय कितना लंबा समय। ठीक है, मैं यहाँ पे बात 20-25 साल के लिए नहीं कर रही, क्योंकि 20-25 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बाय करना है, होल्ड करना है, वेट करना है, विश्वास करना है कि ये देश आगे बढ़ेगा और उसके साथ साथ ये कंपनियां आगे बढ़ेंगी और मेरा पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन फिर हम बात कर रहे हैं एक रियलिस्टिक अजम्पशन की, जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म मान लीजिए आप 3 से 5 साल या 5 से 10 साल। इसमें आप सिर्फ बाय एंड होल्ड करके अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोग करते हैं कि ठीक है मैंने अच्छे कंपनीज चूज कर ली, मुझे कोई इंडिकेटर जानने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, मैं पैसा लगाऊंगा, पेशेंस रखूंगा, होल्ड करूंगा और सिट टाइट। ठीक है, वो एक अप्रोच हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा बेहतर रिटर्न कमाएं तो उस केस में आपको एक सिंपल तरीके से एवरेजिंग करनी पड़ेगी अपनी पोजीशंस को। समय समय पे आपको एवरेजिंग करनी है। वो समय कब आएगा, वो टाइम कब है जब आपको एवरेज करना है, उसका जवाब आपको देगा सिंपल मूविंग एवरेज। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 से 10 साल का आपका टाइम होराइजन है, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी आप थोड़ा स्मार्टली स्ट्रेटेजिकली कर सकते हैं यूजिंग सिंपल मूविंग एवरेज। तो हम कहीं भी सिंपल मूविंग एवरेज को डिमीन नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने आप में कमाल का इंडिकेटर है। मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी कौन सी वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जो कि आप सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करके इंप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, आप जरूर उसे देखें और आपको समझ में आएगा मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। अब बात आती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, पहले भी आपको बताया है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करंट प्राइसेस को ज्यादा अहमियत देता है, रीसेंट प्राइस एक्शन के ऊपर ज्यादा वजन है, वेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रीसेंट प्राइसेस पे जब कोई इंडिकेटर ज्यादा अहमियत दे रहा है तो फिर वो रीसेंट के एक्शंस के लिए ही तो ज्यादा एप्लीकेबल होगा। यानी ट्रेड करने के लिए, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, 1 या 2 दिन के ट्रेड करने के लिए, एक दिन में पोजीशन खोली शाम तक क्लोज करने के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बहुत ही सुंदर एप्लीकेबल इंडिकेटर है। तो पहला सवाल का जवाब हमें मिल गया। एसएमए यानी सिंपल मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के लिए, ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंट्राडे के लिए। तो अब इसके बाद हम दूसरे सवाल का जवाब भी पूछें कि कितना टाइम फ्रेम। ठीक है, कितने कितने दिन के टाइम फ्रेम पर आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज करें और कितने दिन के टाइम फ्रेम पर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करें। अब इसका एक क्लियर कट जवाब नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए सिंपल मूविंग एवरेज को आप डबल यू नो डबल ईएमए को यूज करते हुए 50 और 100 पर काम कर सकते हैं, या 50 और 200 पर काम कर सकते हैं। ये आपके पर्पस को सर्व कर देगा। लेकिन इंट्राडे में काम करने के लिए आप 721 का बना सकते हैं, या फिर आप 2150 का बना सकते हैं, या एक 50-100 का बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वो टाइम फ्रेम्स हैं जिनके बेसिस पर आप अपना एसएमए और ईएमए के अराउंड प्ले कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में, जिसका अलग फिर से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूं, एक और वीडियो मैंने बनाया है जो कि है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स यूजिंग
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इन 2 वीडियोस को आप देखिए, समझिए, बाकी बात। धन्यवाद।